जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ 2 डिस्क्रीट मैथ का लेक्चर नंबर 11 रिलेशंस। अच्छा, अब रिलेशन में क्या है कि हमारे पास दो सेट्स होते हैं या दो वैल्यूज़ होती हैं, उनके दरमियान हमने रिलेशन ढूंढना होता है। जिनके दरमियान का रिलेशन है हमने ये फाइंड आउट करना होता है, या किस रिलेशन पे वो लोग बेस कर रहे हैं, इसको हम देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो ऑर्डर पेयर का टॉपिक आता है कि हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या होते हैं और किस तरह होते हैं। लेट्स से हमारे पास जिसने पहली लाइन में कहा कैन ऑर्डर पेयर ए बी कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच इज़ एन ए इज़ द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज़ द सेकंड एलिमेंट। ठीक है, देन वो कह रहा है कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होते हैं ए बी सी डी इफ़ इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू सी है एंड बी इज इक्वल टू डी के इक्वल है। ठीक है, हमारे पास लेट्स से दो ऑर्डर्स हैं डिफरेंट, ए एंड बी है ब्रैक्स में, और सी एंड डी हैं, तो वो तभी इक्वल होंगे जब ए इक्वल होगा सी के एंड बी इक्वल होगा डी के। मीन्स उस सेट के दोनों एलिमेंट्स का एक दूसरे के इक्वल होना लाजिम है। ठीक है, एंड थर्ड में कह रहा है नोट दैट ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल अनलेस ए इज इक्वल टू बी। जब तक ए इक्वल बी के नहीं होगा तब तक वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, देन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई गिवन 2x एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6। हमारे पास ये ऑर्डर पेयर दिया उन लोगों ने, दो एलिमेंट्स हैं, एक हमारे पास 2x है, दूसरा हमारे पास x प्लस वाई है, देन हमारे पास 6 है एंड देन हमारे पास 2 है। तो हमने इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है। किस तरह कि टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। जब तक वो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे तब तक वो ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम इन इक्वेशन को लिखते हैं। वो क्या करते हैं कि 2x इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। हमारे पास ये दो इक्वेशन बन रही है। ठीक है, हम जब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो 3 आती है, एंड जो जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारी वैल्यू सेकंड में तो वो हमारे पास y की वैल्यू -1 आती है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इक्वल साइन उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर है इसका 3 आएगा। x इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। देन हम दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे 3। ठीक है, 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब इक्वल की उस तरफ जाएगा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, एंड जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी वो हमारे पास -1 होगा। क्लियर हो गया जी। देन ये ऑर्डर ऑफ अन टपल्स, ठीक है, सॉरी एन टपल्स। एन टपल्स का ऑर्डर क्या होता है कि लेट्स से हमारे पास एक वैल्यू है वहाँ A1 टू AN कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स A1 एंड AN टुगेदर। फर्स्ट ऑर्डर जो होगा वो A होगा, देन सेकंड A2 होगा एंड सो फोर्थ हमारे पास AN होगा। ठीक है, हमारे पास ये कह रहा है इन पर्टिकुलरली एन ऑर्डर 2 टपल इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ एंड एन ऑर्डर ऑफ 3 टपल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ट्रिपल। ठीक है, ये बात ये थोड़ी डेफिनेशन है, ये आपने इसको रीड करना है कि हमारे पास अगर दो ऑर्डर पेयर हैं उनका हम टपल कहते हैं, और जो 3 टपल का ऑर्डर पेयर होगा हम उसको ट्रिपल कहते हैं। ठीक है, देन वो कह रहे हैं कि 2 ऑर्डर ऑफ एन टपल्स A1 to AN and B1 to BN if or are equal if and only if each corresponding pair of their elements is equal to A1 is equal to AI is equal to B of J and जो हमारे पास A and I and J की वैल्यूज़ हैं वो 1 to N है। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन टपल्स है। तो इसकी समरी में आपको ये बता दूं कि हमारे पास अगर दो ऑर्डर पेयर्स हैं एन टपल्स के तो वो तभी इक्वल होंगे जब उनके हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ये पढ़ा हुआ है उनको 2 प्रोडक्ट्स का कैसे होता है कि लेट्स ए एंड बी दो सेट हैं, ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस बी को हम ज़ाहिर करेंगे, या ए क्रॉस बी हम उसको पढ़ते हैं। और इसमें जो ऑर्डर पेयर ए या बी होंगे वेयर ए इज़ एन ए कैपिटल एंड बी इज़ एन बी कैपिटल। सेमिकली जब इसको रिजल्ट करेंगे तो होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स इनटू ए एंड बी, एंड ये लाइन एंड को शो करती है। इसका मतलब एंड ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू कैपिटल बी। ठीक है, अब थर्ड नोट में क्या है कि इफ सेट ऑफ ए हैज़ m एलिमेंट्स एंड सेट ऑफ बी हैज़ n एलिमेंट देन a क्रॉस b इज इक्वल टू n m क्रॉस n एलिमेंट्स। ठीक है जी। देन उसने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट a हमारे पास है, उसकी जो एलिमेंट्स हैं 1 और 2 एंड b के जो एलिमेंट्स हैं वो a b c है।
जब इनको हम क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे, वो किस तरह लिखेंगे कि हर एक प्रोडक्ट को हमारे पास जो हर एक एलिमेंट होगा वो दूसरे साइड के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हमारे पास पहला एक है वो ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर सी से मल्टीप्लाई होगा, देन 2 है वो 2 ए से मल्टीप्लाई होगा, 2 बी से मल्टीप्लाई होगा, 2 सी से मल्टीप्लाई होगा। या हम इनको अलग-अलग सेट्स में लिखेंगे। ठीक है, ये आप नीचे देख भी सकते हैं, इसका जो सोल्यूशन ये दिया हुआ है। देन बी क्रॉस ए है, सेम है वैसे ही जैसे ऊपर हमने किया मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस प्रोडक्ट किया, वैसे ही होगा। देन ए क्रॉस ए का भी ऐसा ही होगा, बी क्रॉस बी का भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो नीचे रिमार्क्स क्या करें, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए फॉर नॉन एम्प्टी एंड अनइक्वल सेट्स ए एंड बी। क्या होगा कि जो ए क्रॉस बी है वो इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के फॉर नॉन एम्प्टी, जो एम्प्टी सेट नहीं होंगे, एंड अनइक्वल सेट्स। ठीक है, अनइक्वल एंड नॉन एम्प्टी के लिए वो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होंगे। देन वो कह रहा है कि हमारे पास ए क्रॉस नल प्रोडक्ट एंड नल इज क्रॉस ए, वो होगा हमारे जो उसका आंसर होगा वो नल में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए इंटू क्रॉस बी में आएगा। हमारे पास ये डिफरेंट अगर ऑर्डर पेयर हैं तो उनके अंदर अब ये कह रहे हैं अगर हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक से ज़्यादा सेट्स हैं, 2 से ज़्यादा सेट्स हैं, मतलब 3 सेट्स हैं, 4 सेट्स हैं, जो सेट ऑफ एन है उसमें क्या होगा कि उसमें भी यही होगा कि जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि हमारे पास 2 सेट्स हैं, ए टू एन एंड A1 to n एंड A1 to n ए स्मॉल एन टू एन। होगा क्या कि हमारे पास जो हर एक एलिमेंट होगा, चाहे वो स्मॉल को जो चाहे वो छोटे को बिलोंग करेगा उसके साथ। हम इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जिस तरह करेंगे कि A1 to AN इज इक्वल टू A1 to AN, A ऑफ I बिलोंग टू A ऑफ I फॉर I, जो I की वैल्यू होगी वो 1 to n होगी। ठीक है, देन हमारे पास बाइनरी आ रहा है बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन में क्या होगा कि हमारे पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी, जो बाइनरी रिलेशन में होगा वो हम उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है जी, व्हेन ए बी बिलोंग टू रेशनल नंबर या रिलेशन, ये रिलेशन में वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, इसको इस तरह राइट करते हैं ए आर बी। ठीक है, अदरवाइज जो हमारे पास सेट ए ऑफ ए एंड बी होगा डज नॉट बिलोंग टू आर, या हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए क्रॉस आर बी। ठीक है जी, देन उसकी एग्जांपल उसने दी है कि हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, याद रहे कार्टेशियन प्रोडक्ट के मतलब ये है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करेगा, इसको हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे सेट बी के साथ। तो लेट वो कह रहा है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास R1 है, हम उसको R1 को लिखेंगे। ठीक हो गया, देन हम R2 को लिखेंगे, देन R3 को लिखेंगे। R4 में क्या कह रहा है कि A क्रॉस B, तो R5 ये हमारे पास नल सेट आ रहा है। वो क्यों आ रहा है कि ऑल बीइंग सबसेट ऑफ A क्रॉस B आर रिलेशन फ्रॉम A टू B। ठीक है जी, अब डोमेन ऑफ रिलेशन में क्या होता है कि डोमेन ऑफ रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर विच बिलोंग टू आर डिनोटेड बाय डोमेन ऑफ आर। क्या होगा कि अगर सेट का कोई भी एक एलिमेंट है वो बिलोंग करता है दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे सेट के साथ, हम उसको कहते हैं डोमेन ऑफ आर। ठीक है, डोमेन ऑफ आर क्या होगा कि हमारे पास एक सेट ए है, उसका एक एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करता है और बी से बिलोंग करता है। तो वो क्या होगा कि ए बी सेट होगा बिलोंग करेगा, उसका जो रिलेशन होगा वो ए बी का रिलेशन होंगे रिलेशन में एक दूसरे के साथ। अब रेंज ऑफ रिलेशन, हम उस रिलेशन की रेंज है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो रेंज ऑफ रिलेशन होगी वो इस तरह होगी कि जो एलिमेंट फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, सॉरी फर्स्ट सेट का जो सेकंड एलिमेंट वो बिलोंग करता है दूसरे सेट के साथ। ठीक हो गया, तो हम उसको डोनेट करते हैं इस तरह रेंज ऑफ, हम इसको सिंपली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि रेंज ऑफ आर बी बिलोंग टू बी, ए बी बिलोंग टू आर, ये दूसरे के साथ रिलेशन में है। देन इसके एक साइज है कि वो कुछ 2 सेट दिए हुए हैं। डिफाइन ए बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी एज फॉलोज। होगा क्या, हमारे पास एक आर इज इक्वल टू ए इंटू बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी एंड ए लेस देन बी के है। देन उसको बता रहा है कि फाइंड ऑर्डर पेयर इन आर, फाइंड डोमेन रेंज ऑफ आर, इज आर 1 रिलेशन में है, 2 रिलेशन में है 2 के या नहीं है, ये हमने चीज़ें फाइंड करनी है। देन नीचे हमारे पास उसने 2 सेट राइट किए,
एक ए का और एक बी का, उसको उसने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, देन उसने रिलेशन ढूंढा इसके रिलेशन में है या नहीं है ये, ठीक है। तो क्या है कि ए बी है, बिलोंग करते हैं ए क्लास बी के साथ, एंड ए लेस देन बी के है। देन वो रिलेशन फाइंड कर रहा है। रिलेशन में क्या है कि आर में हमारे पास 1 2 1 3 एंड 2 3 के सेट्स आ रहे हैं, एंड जो हमारा डोमेन ऑफ आर है वो 1 2 है, एंड जो रेंज ऑफ आर है वो 2 एंड 3 है। सिंस जो 1 3 है बिलोंग टू आर, रिलेशन में आर के साथ, तो 1 रिलेशन में है 3 के, बट जो 2 एंड 2 हैं वो डज नॉट बिलोंग टू आर, रिलेशन में नहीं है। 2 इज़ नॉट रिलेटेड विद 3, ठीक है, और 2 जो है वो रिलेशन में नहीं है 2 के, ठीक हो गया। ये सादे से एग्जाम्पल। ये अब नीचे आ जाए, ये इसमें भी यही बात की हुई है। एक सेट ए है एग मिल्क एंड क्रोन है, जो सेट बी है वो कॉज गॉट एंड हैंड्स है। तो हम इसके अंदर रिलेशन फाइंड करेंगे इफ़ एंड ओनली ये प्रोड्यूस बाय बी। तो हम फाइंड करेंगे, हमारे पास रिलेशन फाइंड करेंगे एग्स हैन मिल्क काउ एंड मिल्क गॉट, ठीक है। तो thus with respect to this relation eggs are hens and milk are cows etc. बात की समझ है, ये क्लियर है, मुश्किल नहीं है। वो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम रिलेशन फाइंड करेंगे चीज़ें के अंदर। लेट्स हमारे 2 प्रोडक्ट हैं या 2 सेट्स हैं, तो हम उनके अंदर रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्या है कि फाइंड ऑल बाइनरी रिलेशन फ्रॉम 0 1 एंड 2 1। तो होगा क्या, हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक ए है एंड एक बी है। तो हम इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारा 0 1 एंड 1 1 2 सेट्स आएंगे। जब हम ऑल बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर इन फैक्ट आर सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी या ए क्लास बी। आर 1 हमारे पास नल सेट आएगा, जो आर 2 आएगा वो 0 1 आएगा, आर 3 1 1 आएगा, एंड जो आर 4 होगा वो 0 1 1 1 इज इक्वल टू ए क्लास बी के आएगा, ठीक है। अच्छा, इफ़ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू एम एंड मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू एन, तो होगा क्या कि देन वी ऑल नो मेंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्लास बी आर एम क्लास एन। नो वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ we all know the total number of and the total number of relation। अच्छा, total number of A and total number of relation B are in relation। इसको हम कैसे करेंगे, 2 क्रॉस 2 की पावर m क्रॉस n में। रिलेशन ऑफ सेट्स हमने फाइंड करना है कि इफ ए रिलेशन ऑन सेट A, रिलेशन फ्रॉम A टू A, ठीक है, रिलेशन ऑन सबसेट इज रिलेशन ऑन सेट A इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। बात याद रखिए कि अगर हम रिलेशन करते हैं सेट ए पर, तो वो ए टू ए होगा, और जो रिलेशन का सबसेट हो, ए का सबसेट होगा, वो ए क्रॉस ए होगा। हमारे पास एक सेट है, उस पर रिलेशन अप्लाई करते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 एक सेट है, हम उस पर डिफाइन रिलेशन ऑन ए इंटू बी बिलोंग टू आर इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डिवाइड्स बी, ठीक है। ये हमारे पास डिवीजन का साइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया। देन हमारे पास जो आर होगा वो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 4 2 2 2 3 एंड 2 4 सॉरी 3 3 एंड 3 4 में इसका जो रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। मास आ रहा है कि सेट ए क्रॉस ए नाउन एज यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, एंड नल इज नाउन एज इम्प्टी रिलेशन। एंड इस क्वेश्चन में भी वही सारी चीज़ें हैं। हमने ये for m and n belong to z and m e n implies m disturbance b is even। तो ये वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसमें उसने वही सारा कुछ बताया हुआ है, कुछ इसमें इतना वो मुश्किल नहीं है। कि हमारे पास 2 सेट्स हैं, m एक सेट e है, वो m उसके एलिमेंट्स m n belong to z क्रॉस z, एंड m जो क्या कहते हैं माइनस इज इवन होगा। तो 0 0 एक हमारे पास एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है z से, एंड 0 माइनस 0 इज 0, तो क्या होगा, जवाब हमारे पास इवन होगा। देयरफॉर जो 0 है एंड 0 ये इवन है। सिंस 5 2 है वो बिलोंग करता है z से, z क्रॉस z से, बट 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास रिलेशन में नहीं है या इक्वल नहीं है। सेम एज बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं वो भी इसी तरह हैं। कोऑर्डिनेट डायग्राम ऑफ ग्राफ
तो होगा क्या इसके अंदर कि हम सेट्स हैं वो उनको यहाँ लिखेंगे एक्स एक्सिस पे, और जो उनकी जो सेट्स के नेम है उनको हम लिखेंगे वाई एक्सिस पे। तो हम उनके अंदर ये फाइंड करेंगे कि कौन सा जो एलिमेंट है वो कौन सा सेट पे कहाँ स्टैंड कर रहा है या कहाँ वो प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ें हैं, वही आप बैठ के रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इतनी मुश्किल नहीं है चीज़ें इसके अंदर भी। ये हमारे पास वो क्या कहते हैं इसको ग्राफ दिया हुआ है इसने कि किस तरह कौन सा सेट कौन सी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, एंड यहाँ पे उसने ग्राफिकली बताया हुआ है कि कौन सा एलिमेंट किस से बिलोंग करता है और कौन सा किससे बिलोंग नहीं करता। तो डायरेक्टेड जो ग्राफ है फॉर रिलेशन, तो होगा क्या, अच्छा अब याद रहे कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये रोटेशन का साइन नज़र आ रहा है, रोटेशन का मतलब ये है कि जो 0 है वो 2 बार है, ठीक है, ये 2 है ये 2 बार है, ये रोटेशन का मतलब ये है, हम इसको 2 बार राइट करेंगे, ठीक है। तो एक का जो सेट है वो 3 के साथ भी है और 3 का सेट 1 के साथ भी है, ठीक है। ये हमारे पास ये देखें 0 0 हमारे पास उसने यहाँ पे उसने सर्कल शो किया हुआ है, उसका रिपीट का आइकन दिया हुआ है। देन हमारा 1 3 है, तो हम देख रहे हैं कि 1 एंड 3 पर भी एक रो जा रही है। फिर 2 एंड 1 है तो 2 एंड 1 भी एक रो जा रही है। फिर 2 एंड 2 है तो 2 एंड 2 पर भी हमारे पास उसने रिपीशन का साइन यूज़ किया हुआ है। देन 3 0 है तो 3 0 पे एक रो जा रही है, ठीक है। एंड 3 1 है तो 3 से 1 पर भी एक रो हमारे पास जा रही है। डायरेक्टेड ग्राफ है। अभी आपका जो CS2 है 4 और 2 है सॉरी, उस पर डिटेल में डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में आपको बताया हुआ है। अगर आपने पढ़ा है या आप आगे पढ़ेंगी तो उसमें ये सारी चीज़ें आपके CS4 और 2 में आपको ये सारी चीज़ें डायरेक्टेड ग्राफ किस तरह रिलेशन होता है उनका आपस में और किस तरह हम उनको राइट करते हैं, एक्सप्रेशन वगैरह राइट करना, वो सारा कुछ आपके CS4 और 2 में है, ठीक है। हमारे पास मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। अब रिलेशन कुछ मुश्किल नहीं है, या ये यूँ कह लूँ कि सादा हैं, आसान हैं। ये देखें हमारे पास ये एक रिलेशन है, एक सेट ए है एक सेट बी है। तो हमारे पास जो सेट ए की वैल्यूज़ होंगी हम उनको वर्टिकल राइट करेंगे, एंड जो हमारे पास जो सेट बी की वैल्यूज़ एक्स एंड वाई है उनको डिनोट करेंगे, जो उनका रिलेशन बन रहा होगा, ठीक है। उस रिलेशन को हम राइट करेंगे आपके मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। ये सारा कुछ वैसा ही है, कुछ इसके अंदर मुश्किल नहीं है। डायरेक्टेड ग्राफ ये आप लोगों को देख लेना है, ये डायरेक्टेड ग्राफ में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। ये सारी वही एक्सरसाइज है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपका जो लेक्चर नंबर जो क्या कहते हैं 11 था वो भी हो गया आपका ख़त्म।